नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीडियो नगर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में अपने राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नदी सतलज नदी, इस नदी पर जो परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना चलाई गई। यह राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्देश्य क्या है? सिंचाई, बिजली एवं मत्स्य पालन था, इसलिए इस परियोजना को शुरू किया गया। बनाने का जो सर्वप्रथम विचार है पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर लुइस डेल ने सन 1908 में दिया, जो एशिया का पहला इंजीनियर था। जो लुइस डेल गवर्नर थे पंजाब के, वो क्या थे? एशिया के पहले गवर्नर थे। उन्होंने इस जो परियोजना को शुरू करने का विचार दिया था। इसकी जो संज्ञा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी है इस परियोजना को। इसका निर्माण 17 नवंबर 1948 में सतलज नदी पर दो बांध बनाकर, एक तो बाखड़ा और दूसरा नागल बांध बनाकर की गई। इसका उद्घाटन बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 10 अक्टूबर 1963 को किया गया। 20 अक्टूबर 1963 को किया गया। इसकी जो विशेषता है, एशिया का सबसे ऊंचा और विश्व का सबसे दूसरा ऊंचा जो बांध है इसी पर स्थित है। सतलज नदी के ऊपर इन बांधों के निर्माण से इसका जो जल है एक विशाल झील के रूप में बदल गया। इस झील को गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। इस परियोजना पर जल विद्युत कोटड़ा, गंगवाल व रोपड़ स्थित है। राजस्थान का लाभान्वित जिला है इसमें हनुमानगढ़ जिला। राजस्थान का इस परियोजना में हिस्सा 15.22% है। कुल विद्युत उत्पादन 492 मेगावाट होता है, जिसमें से राजस्थान को 227 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। चलिए आगे बात करते हैं रावी व्यास परियोजना के बारे में। ये रावी और व्यास नदी पर स्थित है यह परियोजना। यह पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा 4 राज्यों की परियोजना है संयुक्त। इसका उद्देश्य है इंदिरा गांधी नहर को जल उपलब्ध करवाना। इसका निर्माण 2 चरणों में हुआ। पहले चरण में रावी व्यास लिंक चैनल बना और दूसरे चरण में पोंग बांध का निर्माण व्यास नदी पर किया गया। जो इसका जल बंटवारे को लेकर भी विवाद था, उसके बारे में अपने जान लेते हैं। जल बंटवारे को लेकर उपरोक्त राज्यों यानी कि पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ, जिसे सुलझाने के लिए 1955, 1981 और 1985 में समझौते हुए। लेकिन अंत में 26 जनवरी 1986 को इराड़ी कमीशन गठन किया गया, जिसके द्वारा क्या है, इनमें जल विभाजन का निर्णय लिया गया। परियोजना में जल का हिस्सा है पंजाब को 50 लाख एकड़ फुट और हरियाणा को 38 लाख एकड़ फुट और राजस्थान को 86 लाख एकड़ फुट पानी का हिस्सा है इसमें। आगे बात करते हैं चंबल परियोजना के बारे में। तो ये चंबल नदी पर स्थित है, संयुक्त परियोजना है। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य की। शुरुआत इसकी 1953 में हुई। जो विद्युत उत्पादन है, इससे 386 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। राजस्थान में विद्युत की आपूर्ति 193 मेगावाट। राजसद शब्द है जो इस परियोजना में मृदा के अपरदन को या अपक्षय को रोकने के कार्य को राजद कहते हैं। चंबल नदी के अपार क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 8 लिफ्ट नहरें बनाई गई, जो राजस्थान के निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो चंबल नदी का जो जल है कोटा जिले की निम्नलिखित तहसीलों में पहुंचता है: जलीलपुरा, दिगोड़, अंता माइनर, पेयल, गणेशगंग, जोरखंड व कावेरी कचारी तहसील में। आगे बात करते हैं माही बजाज सागर परियोजना के बारे में। तो यह माही नदी से संबंधित है। यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है 45:55 के भाग में। इसकी शुरुआत 1966 में हुई और इस जो माही बजाज सागर परियोजना है, इसके अंतर्गत माही नदी पर 3 बांध बनाए गए। पहला बांध माही बजाज सागर बांध, जो बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में 1983 में बनाया गया। इस बांध का निर्माण इस परियोजना के दूसरे चरण में किया गया था, जिससे 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, जिसका 100% क्या राजस्थान उपयोग करता है। दूसरा जो बांध है कडाना बांध।
गुजरात, यह प्रथम चरण में 1972 से 73 में बनाया गया। तीसरा बांध है कागदी पिकअप वियर बांध। इस बांध से दो नहरें निकाली गई, अनंतपुरी नहर जो बाईं ओर जबकि सागवाड़ा नहर दाईं ओर से। इन दोनों नहरों से डूंगरपुर को जल पहुंचाया जाता है। नोट, माही बजाज सागर का 100% विद्युत राजस्थान को ही प्राप्त होता है, यानी कि जो 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है वो क्या है, केवल राजस्थान को ही मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं भरतपुर नहर के बारे में। तो इसका जो उद्गम है पश्चिमी यमुना की आगरा नहर से हुआ। निर्माण कार्य इसका 1906 में भरतपुर नरेश द्वारा किया गया। निर्माण कार्य जो इसका पूर्ण हुआ था वो 1963-64 में जाकर पूरा हुआ। इस नहर की जो कुल लंबाई है वो 28 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर यह है उत्तर प्रदेश में और 12 किलोमीटर क्या है, राजस्थान में है। जो इसकी जलापूर्ति है इस नहर से भरतपुर को होती है। चलिए आगे बात करते हैं गुड़गांवा नहर के बारे में। इसका उद्गम यूपी के ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से होता है। निर्माण कार्य इसका भी 1966 में हुआ, पूरा हुआ था 1985 में। इस नहर की कुल लंबाई 58 किलोमीटर है। जलापूर्ति कामा व डींग तहसील को होती है भरतपुर की। परियोजना यह हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान में प्रवेश भरतपुर जिले की कामा तहसील के जुराहर जुटेरा गांव से होता है। अन्य जो नाम है इस गुड़गांव नहर का यमुना लिंक परियोजना है। इसके निर्माण का जो उद्देश्य है मानसून काल में यमुना नदी के अतिरिक्त जल का उपयोग करना, इस गुड़गांवा नहर का उद्देश्य था। भीखाबाई सगवाड़ा परियोजना, इसकी अनुमति केंद्रीय भूजल बोर्ड से 2002 में प्राप्त हुई। उद्गम इसका माही नदी पर साइफन का निर्माण कर नहर निकाली गई है। सिंचाई इसकी डूंगरपुर जिले से को होती है। चलिए आगे बात करते हैं नर्मदा नहर परियोजना। यह नर्मदा नदी गुजरात के सरदार पटेल सरोवर से संबंधित है। यह महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस जो नर्मदा नहर परियोजना का अन्य नाम है सरदार सरोवर परियोजना व मारवाड़ का भागीरथ भी है। राजस्थान में इस परियोजना की शुरुआत 18 मार्च 2008 में जालोर के शीलू गांव से हुई। लाभान्वित क्षेत्र है जो राजस्थान का जालोर का संचोर तहसील 65 किलोमीटर तक, बाड़मेर तहसील, बाड़मेर की गुड़मलानी तहसील 9 किलोमीटर तक क्या है, इस जो नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित है। इसकी जो विशेषता है, इस परियोजना में सिंचाई के लिए बूंद बूंद पद्धति को अनिवार्य किया गया है। यदि इस नहर के पानी से सिंचाई करनी है तो बूंद बूंद पद्धति के द्वारा ही की जा सकती है। राजस्थान का इसमें हिस्सा 0.50 MAF है। राजस्थान में इस नहर की कुल लंबाई 74 किलोमीटर है। लाभान्वित जो गांव है 124 गांव इस जो नर्मदा नहर परियोजना है इससे लाभान्वित हैं। इस नहर से जो लिफ्ट नहरें निकलती हैं 3 निकलती हैं, संचोर लिफ्ट नहर, मदरेड़ा लिफ्ट नहर और पलेरिया लिफ्ट नहर। आगे बात करते हैं हम जाखम परियोजना के बारे में। तो यह परियोजना जाखम नदी पर अनपुरा गांव के पास से शुरू होती है। इसका निर्माण 1962 में शुरू हुआ। उद्घाटन इसका 14 मई 1968 को हुआ। जो जिले हैं इससे संबंधित या लाभान्वित प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के आदिवासी किसानों के लिए जाखम परियोजना की क्या है, शुरुआत की गई थी। इसकी जो विशेषता है, यह जनजाति उपयोजना के तहत अब बनाई जाने वाली एकमात्र परियोजना है। इस क्षेत्र में अधिकांश भील आदिवासी लोग रहते हैं और आदिवासी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। इस पे जो बांध बने हैं, नांगलिया बांध, जाखम बांध बने हुए हैं। जो जाखम बांध है वो राजस्थान का क्या है, सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध। चलिए आगे बात करते हैं अपने बिसलपुर परियोजना के बारे में। तो बनास नदी पर यह है, टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे में शुरू होती है बिसलपुर परियोजना। इसकी शुरुआत 1986 में हुई। नाबार्ड व एशियाई विकास बैंक के सहयोग से बिसलपुर परियोजना की शुरुआत की गई।
पेयजल आपूर्ति होती है। इस बिसलपुर परियोजना से जयपुर, अजमेर और टोंक को। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? बिसलपुर परियोजना है। तो दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? तो बिसलपुर परियोजना है। सिंचाई इसमें क्या है? टोंक जिले में होती है केवल। इसमें से 2 नहरें निकाली गई बिसलपुर परियोजना में से। आगे बात करते हैं अपने इसरदा परियोजना के बारे में। तो इसका उद्देश्य बनास नदी के अतिरिक्त जल का उपयोग में लेना था। कहाँ यह शुरू हुई? इसरदा गांव सवाई माधोपुर में शुरू हुई। लाभान्वित जिले हैं वो सवाई माधोपुर और टोंक व जयपुर जिला क्या है? इसरदा परियोजना से लाभान्वित हैं। चलिए आगे बात करते हैं अपने मानसी बाकल परियोजना के बारे में। यह मानसी नदी से संबंधित है या इस पे शुरू हुई। लाभान्वित जो जिला है उदयपुर, राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग देवास बनी हुई है। इसे राजस्थान का सरदार सरोवर भी कहते हैं। राजस्थान की जो सबसे बड़ी सुरंग है देवास, वो मानसी नदी पर ही बनी हुई है। परियोजना है यह राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत 70% पानी उदयपुर तथा 30% पानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड लेता है। सिद्धमुख नहर परियोजना यह रावी व व्यास नदी पर शुरू की गई। इसका निर्माण कार्य 1986 में हुआ। निर्माण कार्य जो पूर्ण हुआ इसका अक्टूबर 1989 में हुआ। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के जो अन्य नाम हैं, राजीव गांधी नहर परियोजना भी है। यह नाबार्ड व यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सहयोग से इस परियोजना को शुरू किया गया। सिद्धमुख नहर परियोजना से लाभान्वित क्षेत्र है जो हनुमानगढ़ की नौहर बादरा तहसील, चूरू की तारागढ़ व सहावाश्री तहसील क्या है? सिद्धमुख नहर परियोजना से लाभान्वित है। आगे बात करते हैं नहरी सिंचाई से लाभ व हानियाँ। जो वर्तमान में नहरी जो सिंचाई परियोजनाओं को शुरू कर विभिन्न प्रकार की नहरें निकाली गई हैं, उनसे जो लाभ व हानियाँ हुई हैं उनके बारे में बात करते हैं अपने। जो नहरी सिंचाई से लाभ हुए हैं, स्थायी व्यवस्था होने से वर्षा की अनिश्चितता से मुक्ति मिल जाती है। अधिक जल की आवश्यकता वाली तथा वर्ष भर में कई फसलों का उगाना संभव हो जाता है नहरी सिंचाई से। नहरों के किनारों पर वृक्षारोपण व चारागाहों का निर्माण संभव हो सका है। अधिक उत्पादन से किसान और सरकार दोनों को लाभ मिला है। अकाल की समस्या से मुक्ति मिली है। सिंचाई सुविधा सस्ती व सुगम हुई है नहरी सिंचाई से। विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई की जो संभावना है वो बढ़ गई है। नहरी सिंचाई से पेयजल, मछली पालन, वृक्षारोपण आदि की भी जो संभावना है या संभव हो सका है। अब अपने बात कर लेते हैं नहरी सिंचाई से कुछ हानियाँ भी हुई हैं हमें, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जल परिवहन से जल का वाष्प बनकर उड़ना, क्योंकि जो जल नदियों में बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है उससे क्या है वो वाष्प बनकर उड़ भी जाता है। नहरी क्षेत्र के भूमिगत जल का ऊंचा उठना, जो नहरी क्षेत्र है उसके पास का जो जल है वो भूमिगत जल का स्तर क्या है ऊंचा उठ रहा है। नहरी क्षेत्र की भूमि का दलदली होना वह सेम समस्या। जो नहर के आसपास का क्षेत्र है उसकी जो भूमि है क्या है दोस्तों दलदली हो रही है और जो सेम समस्या भी उत्पन्न हो रही है। वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले का जो बड़प्पल गांव है वो क्या है सेम से सर्वाधिक ग्रसित है। भूमि का लवणीकरण व क्षारीयकरण होना, नहर निर्माण में अधिक समय और अधिक धन लगना तथा संचालन के लिए भी निरंतर धन की आवश्यकता होना, नहरी क्षेत्र में बीमारियों का बढ़ना, ये क्या है नहरी सिंचाई से हानियाँ हुई हैं। अपने एक बार मैप में भी जो समझ लेते हैं नहरी परियोजनाओं को। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जो लाभान्वित जिले हैं वे हैं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। यानी कि ये जो क्षेत्र है ये क्या है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित क्षेत्र है। चलिए आगे अपने बात कर लेते हैं सिद्धमुख नहर परियोजना की। तो इस नहर परियोजना से हनुमानगढ़ और चूरू क्या लाभान्वित हैं। इस नहर परियोजना से हनुमानगढ़ और चूरू का कुछ भाग लाभान्वित है।
आगे बात कर लेते हैं अपने मानसी वाकल परियोजना, यह उदयपुर से संबंधित है। और सवाई माधोपुर टोंक, ये क्या है, जयपुर सवाई माधोपुर जिले क्या इससे लाभान्वित है। भरतपुर नहर भरतपुर से संबंधित है। चंबल परियोजना कोटा, बारां व झालावाड़ कोटा व बारां से संबंधित है। सोमकला अंबा परियोजना डूंगरपुर से संबंधित है। जाखम परियोजना बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के आदिवासी किसानों से संबंधित है। नर्मदा नहर परियोजना है वो बाड़मेर व जालौर से संबंधित है। चलिए दोस्तों, आपके लिए एक प्रश्न है, चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान गुजरात की, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान पंजाब और राजस्थान हरियाणा की। आपको इसका सही आंसर नीचे कमेंट में देना है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही रोज़ाना वीडियो लेके आते हैं किसी एक टॉपिक पर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो आप नीचे अवश्य कमेंट करें।